बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। आज 16 मार्च और दिन है बुध का और ये आज की दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा थम नहीं रहा। हर गुजरता दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकाबला था और अब इत्तेहादियों के दरमियान ये मुकाबला है और इत्तेहादियों की तरफ अपोजिशन भी देख रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी देख रही है। गो के हुकूमत की जो बयानबाजी है माजी में जिस तरह पिछले 4-5 दिन से जो रही, इसका एक रिएक्शन भी आया और हीट जो है महसूस की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद परवेज इलाही का जो इंटरव्यू हुआ मेहर बुखारी के साथ, उसमें जो बातें उन्होंने कही उस पर वो कायम हैं और उससे पीछे नहीं हटे। आज भी सिलसिला जारी रहा। परवेज इलाही साहब ने एक और इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को समा टीवी के ऊपर और फिर उनसे भी यही सवालात किए गए, कंफर्मेशन मांगी गई। नैब के हवाले से मोनस इलाही को जो फोन आते रहे जिसमें कहा गया कि मुबैना तौर पर डराया धमकाया गया और फिर एक एमएनए का जिक्र भी आया कि वो एमएनए को मनाने की अब कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। उन्होंने मुझे बताया, अब ये ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान की सियासत जो है ये मुल्क के लिए सियासत नहीं हो रही, बल्कि ये सियासत अपने खानदानों को बचाने के लिए और अपने मफादात को बचाने के लिए हो रही है। इस पूरे अमल के अंदर किसी एक जमात ने भी ये नहीं कहा कि इसका असर जो है पाकिस्तान की जमहूरियत पर गलत पड़ेगा। 22 करोड़ अवाम ने एक मैंडेट दिया लोगों को, उनके जो नुमाइंदे असम्बली के अंदर मौजूद है, तो फिर हम किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अगर ये फैसला चंद जहनों ने करना है, किसको क्या सूट करता है, उनकी अपनी राब्ता कमेटी जैसा एमक्यूएम के फैसल साहब हैं और उनका भी बयान आया कि हम अपनी वर्कर्स असम्बली के सामने ये मामला रखेंगे और फिर फैसला किया जाएगा। अब देखें, इन जमातों की अब ये हैसियत है कि ये सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है व्यूअर्स कि एमक्यूएम के फैसले उनकी वर्कर्स असम्बली करती हो, राब्ता कमेटी को बयान किया जाएगा? लेकिन खैर, इस पर भी मैं तफसील से बात करूं। लेकिन परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि हुकूमत के 10 से 12 लोग जो हैं उन्हें वो इस वक्त ऑपोजिशन की कस्टडी में। अगर आपको याद हो और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने ये खबर 14 तारीख को दी थी और उस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि सिंध हाउस के अंदर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। मैंने नाम तक आपको बता दिए थे और जिस हालत में थे वो हालत भी बयान कर दी थी, लेकिन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, ये उनका अपना पर्सनल मामला था। लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि लोग कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब होगा क्या कि गो के ये एक छोटा जुर्म है बकौल जवेद लतीफ साहब, लेकिन ये जुर्म करने जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, और वो ये करेंगे ये कि लोगों को खरीदा जाएगा, अपनी तरफ शामिल किया जाएगा। और अब सिंध हाउस से खबरें व्यूअर्स अच्छी नहीं आ रही। परवेज इलाही साहब ने भी कह दिया कि लोग मौजूद हैं, यानी एक निज़ाम आप खुद तसव्वुर करें कि ये जमहूरियत में सब कुछ हो रहा है और ये आमरीत को ऐसे बुरा भला कहते हैं, ये जमहूरियत में सब कुछ हो रहा है कि 12 लोग उनकी कस्टडी में हैं। सिंध हाउस के अंदर 3 जो खवातीन हैं उनको एक इंतहाई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी गाड़ी में सिंध ले जाया जाएगा या फिर हवाई जहाज के जरिए ले जाया जाए, ऐसी बातें भी की गई। अब हुकूमत को चाहिए ये था कि जब सिंध से पुलिस के दस्ते यहां पर आए तो बाकायदा इसका कोई ना कोई एक्शन लिया जाता और वफाक इसको हाईलाइट करे। आप हुकूमत हैं और आप इसका जो पर्दा है वो चाक भी कर सकते हैं और पर्दा उठा भी सकते हैं। अब परवेज इलाही साहब ने अपने बयान पे वो कायम है और आज का जो उनका प्रोग्राम था, मुझे ऐसा फील हुआ व्यूअर्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन्हें घास नहीं डाल रही और जो इनकी डिमांड्स थी जब ये पूरी नहीं हुई तो इन्होंने फिर टेलीविजन चैनल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया और अब अपनी बात चौक में रखती है। बरमला कह रहे हैं कि इन्हें क्या चाहिए। घर के बाहर इनके, यानी ये जो मुस्लिम लीग हाउस है, अगर आप डेविस रोड पर जाएं तो वहां पर बाकायदा मुस्लिम लीग हाउस के अंदर बैनर्स लगाए गए और ये मुस्लिम लीग हाउस जो है ये काफ लीग का है। अगर आप लाहौर कभी जाएं और डेविस रोड जाएं तो आपको ये राइट साइड पे एक बिल्डिंग नजर आएगी जो काफ लीग की अपनी बिल्डिंग है और इनके दौर में ये बाकायदा मीडिया के लिए एक अंदर हॉल भी है जहां पे अपनी गैदरिंग्स करते हैं। ये तस्वीरें वहां की थी जो लगाई गई। अच्छा, परवेज इलाही साहब ने अपना मौकिफ जो है एक बार फिर रख दिया और वो ये कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप आकर हमसे मिल सकते हैं
और हॉस्टल्स में जाएं, लोगों के दरवाजे खटखटाएं, आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से गिला करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, अब ये सिचुएशन काफ की है और अभी भी वो बज़िद हैं। हालांकि बाप की एक रुकन ने ये कह दिया है कि जनाब हमने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब बज़िद हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो इत्तेहाद है 17 लोगों का इत्तेहाद है और कल को जो भी फैसला किया जाएगा हम सब मिलकर करेंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। व्यूअर्स, आज एक दूसरा इंटरव्यू भी हुआ और ये मैं जो बात आपसे काफी अरसे से कहता रहा कि ये सियासी मस्खरे हैं, इन्होंने आज साबित कर दिया। और ये खानदानों की जंग है, इन्होंने साबित कर दिया। ये मरूसियत को बचाने की जंग है, इन्होंने साबित कर दिया। मरूसियत का बीज अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया गया तो फिर वो पौधा नहीं बनेगा, और जब पौधा नहीं बनेगा तो कल को वो दरख्त नहीं बन सकता जिसके नीचे ये खुद लोग अपने बैठाएंगे और पाकिस्तान की कौम को इस दरख्त के साए के नीचे नहीं बैठाएंगे बल्कि इससे दूर धूप में बैठाएंगे। ये पाकिस्तान का निज़ाम है व्यूअर्स। शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया है कि मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत कायम की जाए। आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत कायम हो। अगर मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत कायम हो गई और उसमें जिस तरह डिमांड किया जा रहा है कि तमाम जमातें शामिल होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, यानी अपोजिशन लीडर मुल्क का ये अगर बात करें और वो आइन और कानून की पासदारी की किस मुंह से बात करते हैं, आप किस ग्राउंड्स के ऊपर कौमी हुकूमत बनाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो मैंडेट है, इसको पाकिस्तान के जमहूरी लीडर कुछ नहीं समझते। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, 22 करोड़ अवाम में से उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब। और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दी है और हम ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत में से इमरान खान को निकाला जाए। अब लड़ाई जो है व्यूअर्स बड़ी क्लियर हो गई है। ये एक निज़ाम के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये माफियाज के खिलाफ लड़ाई है और एक लड़ाई और एक शख्स ये लड़ाई लड़ रहा है और वो है इमरान खान इन तमाम माफियाज के खिलाफ। खान साहब हमेशा से कहते रहे कि सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और अब इकट्ठे होकर जो लायामल तय किया गया है वो ये है कि तमाम लोग मिलकर हुकूमत चलाएं और अपोजिशन कोई नहीं होगी। यानी चोर चोरों के साथ मिल जाएंगे, डाकू डाकुओं के साथ मिल जाएंगे और फिर वो एक कौमी हुकूमत बना लेंगे और किसी लेवल के ऊपर भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन का काम क्या होता है? ऑपोजिशन का काम ये होता है कि वो हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। जहां पर हुकूमत अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे अवामी मैंडेट के खिलाफ और ऐसी पॉलिसीज मुरतब की जाएं जो अवाम दोस्त नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करती है। यही खूबसूरती होती है जमहूरियत की। लेकिन कौमी हुकूमत का नारा लगाकर शहबाज शरीफ साहब ने आइन की जो पासदारी का जो दम भरते हैं, एक तो उससे भी मुनहरिफ हो गए और पाकिस्तान का वो सेक्शन, वो वोट बैंक जो इमरान खान के साथ खड़ा है, उसके साथ भी उन्होंने एक ज्यादती की है। यानी 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की, एक ऑप्शन से महरूम किया जा रहा है। अगर यही सब कुछ करना है तो फिर हम क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर आमरीत को हमेशा के लिए ले आते? हम क्यों नहीं आमरीत को बुरा भला कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि डिक्टेटर्स जो हैं उन्होंने शब खून मारा? जब जमहूरी लिबादों के अंदर ऑपोजिशन लीडर की शक्ल में एक किरदार ऐसा मौजूद हो जो आईने पाकिस्तान को मसक कर देना चाहता है और एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहता है जहां पर चोर डाकू सब मिलकर बैठकर अपने घर की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो बहुत दूर है, और फिर ऐसे रास्ते निकालेंगे, ऐसे चोर दरवाजे क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, ऐसी फसीलें ऊंची की जाएंगी जहां से 22 करोड़ अवाम इनके घरों में तांग झांक नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये वहां से बैठकर पाकिस्तान की अवाम का सौदा करेंगे। पाकिस्तान की अवाम को हमेशा के लिए रांदाए दरगाह कर दिया जाएगा अपने हुक्मरानियत के इस तस्वुर को लेकर जो ये कौमी हुकूमत की शक्ल में पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं। और व्यूअर्स ये भी याद रखिएगा, जब अगर कौमी हुकूमत का जो नारा लगाया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? वो काम ये होगा कि उन कवानीन को बिल्डोज कर दिया जाएगा जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर इनका एहतसाब होता है। फिर आपको नवाज शरीफ साहब लंदन यात्रा जो इन्होंने पिछले 2-2.5 बरस से शुरू की हुई है, ये खत्म होगी, पाकिस्तान जाएंगे।
मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तहरीक-ए-तमाद का नतीजा जो कुछ भी हो, ये एक जंग पाकिस्तान की अवाम के दरमियान शुरू हो चुकी है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि अनारकी है, कुछ लोग कहते हैं कि खाना जंगी है। मैं इसे डिफरेंट अंदाज में देखता हूं और इन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी को डिवाइड कर देना है। आप देखेंगे बरतानिया के अंदर यह काम टोरी हुकूमत ने किया और लेबर पार्टी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस मुल्क के अंदर से जो सनतें थी उसे खत्म कर दिया। लेबर पार्टी की मेजॉरिटी जो थी लेबर क्लास थी। जब आप किसी क्लास की जो लाइफ लाइन है उसे आप तबाह कर दें तो फिर क्या होगा, आप उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। जब इकोनॉमिक आपके ऊपर प्रेशर्स बढ़ेंगे तो फिर लेबर पार्टी की जो बैकबोन है उसे मुतासिर हो जाना है। और फिर ऐसे इकदामात जो मार्गरेट थैचर के थे, ब्रिटिश सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया। आज शहबाज शरीफ साहब वही काम कर रहे हैं कौमी हुकूमत का नारा लगाकर। आज ऑपोजिशन वही काम कर रही है कि हम सब मिलकर बैठ जाएंगे, राज करेंगे, यानी ये पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है जिसके ऊपर राज किया जाएगा, छोटी छोटी रियासतें बनाई जाएंगी और मिलकर खाया जाएगा। ये एग्जैक्टली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ करना चाहते हैं और मुझे हैरानगी इस बात पे होती है। मैं बात करते करते थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा साथ जो है व्यूअर्स इन तमाम हुक्मरानों का जो बनने के ख्वाब देख रहे हैं मीडिया दे रहा है। आप जितने भी इंटरव्यूज उठाकर देखें ऐसे सवालात करवाए जाते हैं, ऐसी खबरें लगवाई जाती हैं। हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया गया ये शहबाज शरीफ साहब ने, क्यों? आप इमरान रियाज खान की अदालत में भी पेश हों फिर आपसे वो सवाल करेगा। सलीम साफी साहब कोई फजल रहमान साहब इंटरव्यूज क्यों देते हैं? आप पाकिस्तान के किसी और ऐसे एंकर अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम जाएं और उन्हें इंटरव्यू दें, वो आपसे फिर एक सवाल करें और आपका गिरबान पकड़ कर सवाल करें 22 करोड़ अवाम के बिहाफ के ऊपर कि कौमी हुकूमत का आपने ये जो नारा लगाया है ये किस बुनियाद के ऊपर लगाया। तो पाकिस्तान का मीडिया व्यूअर्स ये किरदार जो है वो अदा कर रहा है। आपको ये बता दें कि परवेज इलाही साहब तो जो बातें कर रहे हैं वो एक तरफ है, सिंध हाउस के ऊपर आपने नजर रखनी है, खबर यहीं से निकल रही है। सिंध हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह लोगों को खरीदा जा रहा है, याद रखिएगा खबर यहीं से निकलेगी। और इस सिलसिले में मेरी इतलात के मुताबिक मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, दोबारा कर रहा हूं, सिंध हाउस की बाकायदा निगरानी शुरू कर दी गई है और हुकूमत के पास रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पहला काम हुकूमत को ये करना चाहिए कि मैं बार बार ही कह रहा हूं, दोबारा ही कह देता हूं कि लिस्ट तैयार करें, जिन लोगों के ऊपर इन्हें शक है वर्किंग करें। एक 30 लोगों की जो लिस्ट इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है, बाकायदा चेक किया जाए कहां पर मौजूद है और इन सब की निगरानी की जाए। और आप किसी के ईमान की निगरानी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं एक जगह पर रोक सकते हैं कि कोई किसी को खरीदने की जुर्रत ना कर सके। और यही वाहिद रास्ता होगा व्यूअर्स जिससे इस पूरी सिचुएशन को जो है वो रोका जा सकता है। आज मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अपने इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद भी दूंगा। वो काम जो फजल रहमान साहब को करना चाहिए था, वो काम जो नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए था, वो काम जो आसिफ अली जरदारी साहब को करना चाहिए था, वो काम जो पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों को करना चाहिए था, वो नहीं कर सकी, जो खान साहब ने कर दिया। इस्लामोफोबिया के हवाले से जो करारदाद पास हुई 15 मार्च का दिन, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की जीत है। आप यकीन करें बरतानिया में रहते हुए इस चीज का सबसे ज्यादा जो असर है या जो देखने और जिस तरह हमारे सामने जो हालात हमें हमेशा जिनका हम सामना करते हैं, इस्लामोफोबिया का सबसे ज्यादा मसला बाहर रहते हुए दुनिया के लोगों को है, मुसलमानों को है, चूंकि हम वेस्ट को देखते हैं वो क्या कहते हैं हमारे बारे में। सबसे ज्यादा लोगों के अंदर आगाही खान साहब ने जगाई और ये वो काम किया है जो इंशाअल्लाह इसका सिला इन्हें इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो जरूर मिलेगा। ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। हर मुसलमान जो कलमा गो हैं और ये उनके दिल की दुआ है कि खान साहब ने जो आज काम किया है इसका सिला इंसानों से नहीं मिल सकता। याद रखिएगा,
हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि इसके लिए अमली तौर पे कुछ करना भी पड़ता है, और खान साहब ने करके दिखाया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो काम उन्होंने किया है इसका सिला उन्हें ज़रूर मिलेगा, और ये जो मुश्किल वक्त है इस वक्त खान साहब की हुकूमत के ऊपर, ये यकीनन दूर होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर पैदा हुई है, दरपेश है, ये एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान से वो गुजर जाएंगे। और इस इम्तिहान का आना इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो सके, कि आपके साथ कौन है, इक़्तिदार का भूखा कौन है, इक़्तिदार किसको चाहिए, किसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं और किस पे नहीं रिलाई कर सकते, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज शेख साहब कह रहे हैं कि ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं और मौसम बेहतर हो गया है इस्लामाबाद का। ये इतना भी जो है वो काम ख़राब नहीं हुआ कि जिनके बारे में ये कह रहे थे कि इदारे न्यूट्रल हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कि आप इस पूरे निज़ाम को लपेट देना चाहते हैं कौमी हुकूमत की शक्ल में। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अपने कमेंट्स भेजिएगा व्यूअर्स। गुफ्तगू बहुत जो सियासी गुफ्तगू है बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट आगे हो रही हैं। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने पेश होऊंगा। और जो कमेंट्स हैं, अगर आप समझते हैं, मैंने एक ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी की थी और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोगों का रिस्पॉन्स भी आया। मैंने एक वोटिंग ऑप्शन जो है वो क्रिएट किया है कि क्या खान साहब को परवेज़ इलाही साहब की बात मान लेनी चाहिए या फिर अपने फैसलों पर वो कायम रहें। जाकर ज़रूर इस पर वोट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।